अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायग्राम दे रखा है उसने, वो कह रहा है कि ये टेबल कवर है और इस पे एक डिजाइन बना रखा है। अच्छा, टेबल कवर का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें ऐसे करके, ये जो है 28 सेंटीमीटर है, तो मान लो इसको O मान लेते हैं और ये A हो गया। तो OA जो है ये 28 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस, रेडियस दे रखा है। तो हमें क्या करना था कि इस डिजाइन की कॉस्ट निकालनी है कि इस डिजाइन का कॉस्ट कितना आएगा। तो डिजाइन का कॉस्ट के लिए उसने जो रेट दे रखा है, रेट कितना है, रेट है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.35 रुपीज देने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले एरिया निकालेंगे डिजाइन का। डिजाइन का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ डिजाइन ठीक उतना ही होगा जितने ये सेगमेंट है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। ये सेगमेंट है, तो ऐसे ऐसे कितने सेगमेंट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया डिजाइन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय एरिया सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया कैसे करके निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया जो है यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे करके, तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया सेक्टर निकालना पड़ेगा और उसमें से एरिया ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो इसको A, इसको नाम B दे देते हैं। ये OAB ट्रायंगल हो गया और OA यहाँ पे X भी लिख देता हूं मैं। OAXB जो है हमारा क्या हो गया, सेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय एरिया सेगमेंट। एरिया सेगमेंट निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल, ऐसे करके। तो इसको लिख देंगे हम इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय एरिया सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है सेक्टर का। और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जरा इसको हम ध्यान से देखें तो हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा कि ये वाला एंगल कितना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए अगर हम इन सबको ज्वाइन करें ऐसे करके, ये इसको भी ज्वाइन कर दो, तो हम देखते हैं ये टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है। और ये जो पूरा टोटल होता है एंगल का, ये कितना होता है 360। तो मान लो ये वाला एंगल थीटा है, कितना है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 6। भाई ये वाला एंगल थीटा है तो इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा हमको। ये पूरा एंगल जो है इसका पूरा एक चक्कर कितने का होता है, 360 का। और ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल बने हुए हैं यहाँ पे, 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो थीटा है ये 60 डिग्री आ गया हमारे पास। तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री का। और मैंने तुम लोगों को कई बार बता रखा है कि अगर सेक्टर का ये वाला एंगल, सेक्टर का जो ये वाला एंगल होता है, अगर ये 60 डिग्री का आ गया तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। तो OAB जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और यहाँ पे सीधे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, वो कितना होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। ये तुम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी सेक्टर में यहाँ पे ऐसे करके बीच में ये वाला एंगल 60 डिग्री का बन गया अगर सेक्टर का एंगल, तो ये जो ट्रायंगल बनता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये भी 60 का होता है और ये भी 60 का होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया √3/4 और साइड का स्क्वायर। अब वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय थीटा की जगह में कितना आ जाएगा 60 अपॉन 360, पाई की जगह में जो है 22/7 रखेंगे और आर स्क्वायर की जगह में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 28 का स्क्वायर माइनस √3/4 और इसका साइड, तो ये साइड कितनी है वो है 28, तो 28 के ये 28 लिख देंगे, 28 का स्क्वायर 28 हो जाएगा ये भी। तो ये वैल्यूज रख दी, बस अब इसको सॉल्व करेंगे अब। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो ये कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 28 × 28 और माइनस √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 28, 2 बार लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल होगा, एक तो 7 4 जा 28 कट गया, इस 4 को जो है 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, ये 22 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 28 अपॉन 3
माइनस यहाँ इस 4 को 7 टाइम्स कैंसिल कर दो तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा -√3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 28 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, ऐसे करके आ गया ये। यहाँ पे भी बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ ऐसे करके। अब देखो इस कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 28 और यहाँ पे भी 28 है, इसको बाहर निकालो। 28 को, इन दोनों में 28 कॉमन है, इसको 28 को बाहर निकाल देता है तो ये जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 28 और यहाँ पे आ जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 44/3 माइनस √3 की वैल्यू उसने कह रखा था कि 1.7 लो, √3 की जगह में रखो 1.7 और मल्टीप्लाइड बाई 7, ये 28 तो बाहर चला गया, यहाँ रखा हुआ है बस, तो ऐसे करके आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 28 और यहाँ पे 17 7 जा कितना होता है 44/3 माइनस 119 तो ये आ जाएगा 11.9 और ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसके नीचे 1 है, अब इसका एलसीएम लेके तो ये 3 आ जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 28 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 और 3 की इंटू इससे हो जाएगी तो ये जाएगा 44 माइनस 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया और 3 1 जा 3 और पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा 1 के बाद, तो यहाँ पे आ गया ये 35.7। अब इसको माइनस कर दो, 44 माइनस 35.7 तो ये आ जाएगा माइनस करके 6 मल्टीप्लाइड बाई 28, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, सॉल्व करके आ जाएगा 8.3 तो 8.3 और अपॉन 3 ऐसे करके आ जाएगा, तो ये भी मल्टीप्लाई में आ गया। अब क्या करोगे, इसको 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6 और 28 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 56 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाई 8.3 और इसको भी सॉल्व कर दो, 56 मल्टीप्लाइड बाई 8.3 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। अब इसमें रेट दे रखा था इसने, रेट कितना है, रेट इज इक्वल टू था ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इतने रुपए पड़ते हैं, तो इसके लिए कितना कॉस्ट देनी पड़ेगी, कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाता है हमेशा क्या, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया कितना आ रखा है, एरिया आ रखा था 464.8 मल्टीप्लाइड बाय रेट था 0.35, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 162.68 रुपीज में आ गया ये, तो ये फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट है वो है 162.68 रुपीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13।